तुला राशि वालों, आज की तारीख है 10 दिसंबर 2025। आज बुधवार है। बुधवार के स्वामी बुध देव होते हैं। बुध कारक हैं हमारी बुद्धि के, हमारी वाणी के और हमारे व्यापार के। जब भी बुधवार आता है तो हमारा दिमाग तार्किक समाधान, लॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो दोपहर 1:46 तक रहेगी। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, देवताओं के सेनापति। ये तिथि संघर्ष से लड़ने की शक्ति देती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई प्रतियोगिता है तो दोपहर तक का समय आपको फाइटिंग स्पिरिट देगा। उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी जो सूर्य देव की तिथि है, जो थोड़ी शांति और स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज का नक्षत्र। आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिए। मघा नक्षत्र कोई मामूली नक्षत्र नहीं है। इसका चिन्ह है सिंहासन। लेकिन इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी हैं केतु। मघा का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों से होता है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज की ऊर्जा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आज अगर आपको कोई पुरानी बात याद आए या सपने में कोई पूर्वज दिखाई दें तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये मघा नक्षत्र का प्रभाव है। ये सत्ता और अधिकार का नक्षत्र है, लेकिन केतु की वजह से ये त्याग भी मांगता है। इसके अलावा आज दोपहर 12:45 तक वैधृति योग है। वैदिक ज्योतिष में वैधृति योग को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि इस योग में शुरू किया गया काम अक्सर भटक जाता है, उसमें विवाद आते हैं। तो यहां आपके लिए पहली सलाह निकल कर आती है कि दोपहर 12:45 तक कोई भी नया बड़ा काम, नई साझेदारी या विवाह का प्रस्ताव फाइनल न करें। इंतजार करें। उसके बाद विषकुंभ योग शुरू होगा जो बेहतर है। और हां, आज का राहुकाल दोपहर 12:19 से 1:39 तक रहेगा। इस समय के बीच में हमें सिर्फ रूटीन काम करने चाहिए, कोई भी जोखिम वाला काम नहीं करना है। तो पंचांग हमें यह कह रहा है, दिन का पहला हिस्सा थोड़ा भारी है। वैधृति योग और राहुकाल है, लेकिन नक्षत्र हमें नेतृत्व लेने को कह रहा है। हमें सावधानी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना होगा। अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं आज के मुख्य किरदार पर, वो है तुला लग्न। मैं हमेशा कहता हूं और आज फिर दोहराऊंगा, अपना लग्न चेक कीजिए। यह भविष्यवाणी लग्न पर आधारित है, राशि पर नहीं, क्योंकि लग्न ही वो नजरिया, लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं और दुनिया आपको देखती है। तुला लग्न वालों, आपके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सुंदरता, सुख सुविधा और रिश्तों के कारक हैं। लेकिन आज का दिन आपके लिए थोड़ा असामान्य रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड में 2 बड़ी घटनाएं आपके लिए घट रही हैं। पहली ये कि आपके 11वां भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। 11वां भाव इच्छाओं का है और केतु वैराग्य है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और दूसरी ये कि आपके दूसरे भाव में आपके लग्न स्वामी शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हैं वृश्चिक राशि में। ये ग्रह स्थिति बताती है कि आज आपका ध्यान 2 चीजों पर सबसे ज्यादा रहेगा, पैसा और दोस्त। लेकिन क्या ये दोनों चीजें आपको खुशी देंगी या तनाव देंगी? चलिए अब इसका विस्तार से हर पहलू पर विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की। आज आप कैसा महसूस करेंगे? देखिए, चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, आज आपके 11वें भाव में है, सिंह राशि में। सिंह राशि एक अग्नि तत्व राशि, फायर साइन है। इसमें तेजी है, अहंकार है। लेकिन समस्या यह है कि वहां केतु पहले से बैठे हैं और चंद्रमा मघा नक्षत्र में है जो केतु का ही नक्षत्र है। इसका क्या मतलब है? जब चंद्रमा और केतु मिलते हैं तो इसे ग्रहण जैसा प्रभाव माना जाता है। आज आप भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करेंगे। आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है, पर आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या गायब है। 11वां भाव इच्छाओं का है। आज आपके मन में नई इच्छाएं जागेंगी, पर केतु तुरंत आपसे कहेगा, इससे क्या होगा, ये तो बेकार है। मेरी सलाह यह है कि आज अपने आप को जज मत कीजिए। अगर मन उदास लगे तो ये समझ लीजिए कि ये केतु का प्रभाव है जो आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना रहा है। आज मूड स्विंग्स होने की पूरी संभावना है।
अब आते हैं कर्म क्षेत्र पर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके छठे भाव में शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। शनि यहां मजबूत है। ये बताता है कि कार्यभार वर्कलोड कम नहीं होगा, आप पर जिम्मेदारियां रहेंगी। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 11वें भाव में है, आज आपको अपने नेटवर्क का फायदा मिलेगा। हो सकता है कोई पुराना सहकर्मी या कोई सीनियर आज आपकी मदद करे, पर याद रखें वैधृति योग है दोपहर तक। अपने बॉस से बहस बिल्कुल ना करें। आज आपके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर बॉस कुछ कहें तो चुपचाप सुन लें, आज प्रतिक्रिया देने का दिन नहीं है। वहीं व्यापारियों के लिए आज का दिन अचानक लाभ का हो सकता है, पर उसमें एक ट्विस्ट है। आपके दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य और शुक्र जब धन भाव में होते हैं तो कैश फ्लो बढ़ता है, लेकिन 11वें भाव में केतु बैठा है। इसका मतलब है पैसा आएगा, डील फाइनल होगी, लेकिन शायद उतना मुनाफा न मिले जितना आपने सोचा था, या फिर पेमेंट आते आते आखिरी वक्त पर थोड़ी अटक सकती है। आज आपको लालच से बचना है। राहु आपके 5वें भाव में है, जो आपको जोखिम भरे फैसले लेने के लिए उकसाएंगे। आज बड़ा रिस्क न लें। जो आ रहा है उसका स्वागत करें, पर जो नहीं मिला उसके लिए परेशान न हो। धन के मामले में तुला लग्न वालों, आज का दिन काफी शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र खुद धन भाव में बैठे हैं। ये एक धन योग बनाता है। आपकी आवाज में आज पैसा है। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या सलाहकार हैं, तो आज आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके पैसा कमा सकते हैं। सूर्य भी वहां है, जो बताता है कि आज सरकारी क्षेत्रों से या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी के जरिए धन लाभ हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखें, 11वें भाव का केतु कभी कभी हाथ में आए हुए धन को फिसला देता है। तो अगर आज पैसा आए तो उसे तुरंत सेव करें, खर्च ना करें। अब रिश्तों की बात ध्यान से सुनिएगा। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ में आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इस वक्त आपके तीसरे भाव में धनु राशि में बैठे हैं। तीसरा भाव पराक्रम का है, लेकिन ये आक्रामकता, एग्रेशन का भी है। मंगल वहां से छठे भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि आज आपकी बातचीत का तरीका थोड़ा रूखा या हावी होने वाला हो सकता है। आप बिना सोचे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपके जीवन साथी को चुभ जाए। और क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य है, तो आपकी वाणी में थोड़ी गर्मी रहेगी। आज अपने जीवन साथी के साथ अहम का टकराव, ईगो बैटल न करें। अगर वो गुस्सा हो तो थोड़ा झुक जाएं। शुक्र दूसरे भाव में है, तो शाम को उन्हें कोई मीठी चीज खिलाना या उपहार देना माहौल को सुधार देगा। जो लोग प्रेम संबंध रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए राहु 5वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव से चंद्रमा केतु उन्हें देख रहे हैं। ये संयोग गलत फहमी का क्लासिक योग है। आज आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, या आपका पार्टनर आपकी किसी बात का गलत मतलब निकाल लेगा। राहु भ्रम पैदा करता है और केतु स्पष्टता छीन लेता है। आज भारी भरकम भावनात्मक बातें, इमोशनल टॉक्स करने से बचें। आज बस सामान्य रहें। अब मैं एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं हमारी उन माताओं और बहनों के लिए जो हाउसवाइव्स हैं, या जिन्हें हम सम्मान से होम मेकर्स कहते हैं। अक्सर राशिफल में हम नौकरी और व्यापार की बात करते हैं, पर घर को संभालना दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट का काम है। तुला लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन का दिन है। देखिए, ग्रहों की स्थिति आपके लिए 2 अलग कहानियां कह रही हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, आपके लग्न के स्वामी शुक्र, जो कि आप स्वयं हैं, वो दूसरे भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। इसका मतलब है कि आज घर के फैसलों में आपकी आवाज बुलंद रहेगी। अगर आप आज घर के खर्च को लेकर या बचत को लेकर कोई फैसला लेती है, या अपने पति को कोई आर्थिक सलाह देती है, तो वो बिल्कुल सही साबित होगी। आज आप घर की बॉस महसूस करेंगी। आपकी प्रबंधन क्षमता आज कमाल की रहेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू थोड़ा नाजुक है। आपके 11वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति है। गृहिणियों के लिए 11वां भाव उनका सोशल सर्कल और सराहना, अप्रिसिएशन होता है। केतु वहां बैठकर असंतोष देता है। आज आप सुबह से शाम तक घर के लिए खूब मेहनत करेंगी, लेकिन शाम होते होते आपको लगेगा कि मैंने सबके लिए इतना किया, पर किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। आपको एक अकेलापन महसूस हो सकता है, भले ही पूरा परिवार घर पर हो। आपको लगेगा कि कोई आपके त्याग को समझ नहीं रहा है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर है। अगर आपके घर में कोई मेड या हेल्पर आती है,
तो आज उनके साथ बहस होने के पूरे योग्य हैं। मेरी सलाह यह है कि आज आप दूसरों से तारीफ की उम्मीद न करें। आज आप खुद को खुश रखें, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव में है। आज अपने लिए कुछ अच्छा खाना बनाएं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करें, कोई अच्छा संगीत सुने। आज का दिन सेवा का है, पर सेवा तभी फलित होती है जब वो खुशी से की जाए, शिकायत से नहीं। मघा नक्षत्र है, तो अगर सास या मां से कोई पुरानी अनबन है तो आज उनके पैर दबाकर आशीर्वाद लें। आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। परिवार में आज मिला जुला माहौल रहेगा। दूसरे भाव में सूर्य होने के कारण घर में पिता या किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत चिंता का विषय बन सकती है, या उनका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल हो सकता है। लेकिन मघा नक्षत्र है, तो आज घर में पूर्वजों की बातें होंगी जो एक सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। स्वास्थ्य के लिए आज आपको सावधान रहना है। शनि छठे भाव में है, चंद्रमा और केतु 11वें भाव में है। सिंह राशि, लियो साइन, हमारे पेट और दिल को दर्शाती है। केतु अक्सर वो बीमारी देता है जो पकड़ में नहीं आती। आज आपको गैस, एसिडिटी या घबराहट महसूस हो सकती है। क्योंकि राहु भी 5वें भाव में है, तो फूड पॉइजनिंग या बाहर का खाना खाने से पेट खराब होने के चांस हैं। आज सादा भोजन करें और पानी खूब पिएं। विद्यार्थियों के लिए गुरु 9वें भाव में वक्री चल रहे हैं और राहु 5वें भाव में है। ये समय रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है। नई चीज सीखने में दिमाग भटकेगा, लेकिन पुरानी पड़ी हुई चीज को दोहराने में गुरु मदद करेंगे। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो केतु और चंद्रमा की युति आज आपको कोई बड़ी सफलता दिला सकती है। गहराई में जाने के लिए दिन अच्छा है। तो दोस्तों, इतनी गहरी चर्चा के बाद आज का सार क्या है? आज का दिन तुला लग्न वालों के लिए एक कॉस्मिक टेस्ट है। टेस्ट आपके धैर्य का और टेस्ट आपके छोड़ देने, लेट गो की क्षमता का। धन आएगा, लेकिन मन में थोड़ी उदासी या खालीपन रह सकता है। आज की सबसे बड़ी सूचना यह है, तर्क से ऊपर अंतर ज्ञान, इंट्यूशन ओवर लॉजिक। आज आपका दिमाग शायद कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो केतु और चंद्रमा चला रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होगी। अगर आज आपको किसी इंसान से मिलकर नेगेटिव वाइब आए तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, चाहे वो कितना भी मीठा बोले। आज आपकी छठी इंद्री ही आपकी सबसे बड़ी गाइड है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। अब बात करते हैं समाधान की। जब ग्रह हमें चुनौती देते हैं तो आर्ष मुनियों ने हमें उपाय दिए हैं उन ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए। आज के ग्रह योग के हिसाब से ये 3 विशेष उपाय जरूर करें। पहला, गणेश उपासना। आज बुधवार है और केतु के अधिष्ठाता देवता भगवान गणेश हैं। आज शाम के समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर वो नहीं आता तो कम से कम 108 बार ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और केतु भ्रम है। गणेश जी की आराधना से भ्रम दूर होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, पितृदोष शांति। क्योंकि आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, आज पितृ आशीर्वाद लेना जरूरी है। आज किसी भी सफेद चीज का दान करें, जैसे दूध, चावल या सफेद मिठाई, किसी गरीब व्यक्ति को या मंदिर में। सफेद चीज चंद्रमा है, दान करना केतु है। जब हम चंद्रमा का दान करते हैं तो चंद्रमा केतु का दोष सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। तीसरा, सूर्य अर्घ्य। आपके दूसरे भाव में सूर्य है। उन्हें बलवान करने के लिए सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ और रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे परिवार में शांति रहेगी और बचत बढ़ेगी। दोस्तों, याद रखिएगा, ज्योतिष एक मशाल की तरह है जो अंधेरे रास्ते में रोशनी दिखाता है, लेकिन चलना आपको अपने पैरों से ही है। आज के दिन घबराएं नहीं, बस अपने मन को शांत रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी होगा अंत में आपके भले के लिए ही होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इसने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इसे लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए आपका सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। अपने तुला राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी आज के दिन का सही उपयोग कर सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम रोजाना लेकर आते हैं सितारों का हाल आपके लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। प्रभु महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।